कांटों का ताज है, जो कि संतलाल चावरे जी ने अपने छोटे से अनुज को पहना दिया है। अब जितने भी कांटे हैं साथियों मुझ में देख लेना, लेकिन मेरे अध्यक्ष को इल्जाम मत देना। गलतियां मेरी है, किसी साथी का यदि नाम चूक गया है और वक्तव्य में यदि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और इस बात को याद रखूंगा। आप रिमाइंडर करना, अगली बार आपका नाम सर्वोपरि होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। आगामी कड़ी में मैं प्रार्थना करता हूं वाल्मीकि समाज की आन बान शान, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में, और आज भारतवर्ष में बाबा साहब का गुणगान करने वाले, उनकी इस मुहिम को चलाने वाले भाई संदीप साहब जी के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। मेरे हरदिल अजीज नेता, मेरे महबूब नेता अपने वक्तव्य में समाज आज किस दिशा में है और किस दशा में चलना चाहिए उसका अनुसरण करेंगे और उसका संबोधन करेंगे। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। धन्यवाद भाई। आदरणीय कोर कमेटी के तमाम सदस्य, पूर्व आयोग के अध्यक्ष माननीय संतलाल चावरिया जी, और जितने भी बुद्धिजीवी लोग और समाज की अगर आज दशा ठीक है दिल्ली शहर में, हमारे लोग संपन्न हैं, तो मुझे लगता है जितने नेता यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, हमेशा ये समाज की लड़ाई लड़ते रहे। और यहाँ इन मंचों से ऐसे ऐसे लीडर पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज का विधानसभा में नेतृत्व किया है और समय समय पर आवाज उठाई है। लेकिन मैं एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर का जो रास्ता है उसके बिना गति नहीं होने वाली हम सबकी। भगवान वाल्मीकि हमारी आस्था है तो बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता है, उस रास्ते पे चल करके हमारे ही भाइयों ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई है और वहां पर उनकी संख्या 16% है, और जो वाल्मीकि समाज है यहाँ पर वो 28% है दिल्ली में। तो इस बार जो एमसीडी का चुनाव है उसमें एक नारा लिख दो अपने घरों के बाहर, अपने घरों के बाहर नारा लिख दो, वोट हमारा, मेयर तुम्हारा नहीं चलेगा भाई। ये समस्या भी हमारी है। इस दिल्ली शहर में जो समस्या है, हर 3-4 महीने में हड़ताल, मुझे लगता है इस हड़ताल शब्द का वाल्मीकि जाति में पैदा होने वाले 6 महीने के बालक को ही पता है कि हड़तालें क्यों होती है। हर बच्चे को पता है, हर रिश्तेदार को पता है ये हड़तालें क्यों होती है। और ये हड़तालें कब होती हैं? जब ये त्योहार आते हैं जो मूलवादियों ने स्थापित किए हैं, या जब स्कूलों के एडमिशन होते हैं बच्चों के, ये तब होती हैं। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं अभी एक प्रोग्राम में था सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पर कुछ स्कीमें लॉन्च होनी थी, वो भी यही ड्रामा कर रहे थे जो केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले किया था, जो मशीनें सैनिटेशन की लेकर के आए थे। तो इस देश में आप लोग, हम लोग, जो हमारा परिवार है, हम आखिरी पायदान के व्यक्ति हैं। अगर हम लोग इस पायदान को खींच लें तो मेरे ख्याल से ये सारी सरकारें धराशायी हो जाएंगी। इस देश में 2 ऐसे काम हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। एक तो जो कृषि है, किसान है, वो पूरे देश को प्रभावित करता है। दूसरा जो सफाई व्यवस्था है, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तो जो सबसे बड़े सैनिक हैं इस देश में, जो लोग बॉर्डर में बैठे हैं, मैं उनसे ही बड़ा सम्मान देता हूँ, सफाई कर्मचारियों का, जो देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और हमारे महापुरुषों ने, संत काड़के महाराज धोबी समाज में पैदा हुए, उन्होंने ये अभियान चलाया था। और जो किसानी है वो पेट भरती है, लेकिन आप एक चीज समझो, आदमी खाना खाने से पहले नहाता है, सफाई करता है, उसके बाद खाना खाता है, खाने का भी नंबर बाद में आता है। सबसे पहले जो व्यवस्था है वो सफाई की व्यवस्था है। और अभी जो इस देश में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वो बात समझ में आने दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पेट से ऊपर उठने ही नहीं दिया जाता, यहाँ तक छाती तक नहीं आने दिया जाता, तो दिमाग तक कहाँ जाने दिया जाएगा आपको। ये तो जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपका नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को पता कि इस देश में लड़ाई क्या चल रही है। इस देश में वही लड़ाई चल रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर के पैदा होने से पहले लड़ाई थी, जब यह देश गुलाम था, जब इस देश में
किसानों ने आत्महत्या नहीं करी, जब ये देश गुलाम था, जब इस देश में दलितों को नहीं मारा जाता था, जब ये देश गुलाम था, जब यहाँ पर बहन बेटियों के बलात्कार इतने नहीं होते थे जितना कि आजादी के बाद हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ये हम लोग बड़े बड़े मंचों से कहते थे। और ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश आजाद नहीं हुआ है, इस देश की सत्ता हस्तांतरण हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुई है। ये जो 15% लोग हैं इस देश में राज कर रहे हैं, जो 85% मूल निवासी हैं, उनको गुलाम आज भी बना के रखा गया उसी व्यवस्था के कारण। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप कुछ लोगों को बुरी जरूर लगेगी, लेकिन हमें जब हिंदू बनाया गया, हम कब हिंदू होते हैं? हम जब हिंदू होते हैं जब इस देश में चुनाव होता है। या मैं अभी एक मुसलमानों के प्रोग्राम में था वजीराबाद में, उन्होंने कहा कि संदीप भाई अपने लोगों को समझा लो, ये जब दंगे होते हैं इस देश में तो सबसे ज्यादा वाल्मीकि जाति के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है आरएसएस और भाजपा जो मनुवादी पार्टियां उनकी तरफ से लड़ने के लिए। अगर इस देश का या दिल्ली का वाल्मीकि और मुसलमान इकट्ठा होगा तो मुझे नहीं लगता इस देश में कई दंगे हो पाएंगे। और फिर ये जो लोग जो हिंदू राष्ट्र के नाम की बात करते हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो रामराज था उस रामराज में हमारी क्या हालत थी, हमारे बुजुर्गों की, जोड़ के किनारे तो हमारे घर हुआ करते थे और सारे आक्रांता जितने भी आए, जो भी चोर भी घर में घुसेगा गांव में तो हमारी बस्तियों से होकर गुजरता था। तो इस देश में हालात ठीक नहीं है। एक आप देख लो, एक मंत्री जेल गया था केजरीवाल का, तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने कहा कि इसको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, और एक मुसलमान अमानत खान गया तो उसके नाम पे बोलने को राजी नहीं है। और एक हमारे समाज के व्यक्ति, मैं आपके सामने बाहर खड़ा हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भेज देगा, सत्येंद्र जेल में पड़ा 6 महीने से, लेकिन केजरीवाल बोलता नहीं है। ये किसकी कमी है? ये अवेयरनेस की कमी है समाज में, जो अम्बेडकरवाद नहीं है। हम लोग चमार को दुश्मन कह सकते हैं, लड़ सकते हैं उनसे और करते रहते हैं, लेकिन चमार कौन सी लड़ाई लड़ रहा है आप लोग सोचो। वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा है, और हम लोग आज भी उसी व्यवस्था में डाला जा रहा है कि कच्चे कर दो जी, पक्के कर दो जी। लेकिन ये लोग जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में आज अफसर होने चाहिए, क्यों नहीं इनका प्रमोशन होता डिपार्टमेंट में? आज तो कच्चे ही रिटायरमेंट हो रहे, कमाल का सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता आप अपना काम धंधा छोड़ दो, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ये काम ना करें, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। देखो भाई, इस देश में अगर लड़ते हुए मरोगे तो शहीद कहलाओगे, नहीं तो इन्हें मारना तो कदे थारे हाथ काटें, कदे पैर काटें, कभी तुम्हें कहीं पर डालेंगे, कभी कहीं पर डालेंगे। इस देश के हालात निकले 10 साल में लड़ाई सड़क पर आ जाएगी। ये लड़ाई अम्बेडकरवाद वर्सेस पाखंडवाद है। आप देख लेना इस देश के मूल निवासी और ये यूरेशियन लोग आमने सामने में खून खराब होगा इस देश की सड़कों पे। और वाल्मीकि समाज, क्योंकि जो मंच है ना, एक ऐसा मंच है पूरे देश का नेतृत्व करता है ये, और ये सिर्फ एक ऐसा पैसा है, इसका मैसेज समाज के हर व्यक्ति के घर में जाता है। तो मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ वाल्मीकि समाज के लोगों को कि मुसलमानों को अपना दुश्मन मानना छोड़ दो आरएसएस और बजरंग दल के निवेदन पे, क्योंकि ये बजरंग दल और आरएसएस है, ये कभी नहीं लड़ते, ये हमारे लोगों को आगे करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें हिंदू बनाते हैं उस टाइम पे हमें ही बनाते हैं, लेकिन जब हाथरस का कांड होता है, मनीषा वाल्मीकि को रात में जलाया जाता है, भाई साहब इंदर मेघवाल को पानी पीने से रोका जाता है। तो ये जो नस्लें हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक राजा शिकार करता हुआ अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, बंदी बना दिया, राजा ने फांसी की सजा सुना दी। वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको फांसी तोड़ दिया जाए, इसकी जान कैसे बचाऊं। वो अंदर जाती है जेल में, कहती है तेरी जान बचा सकती हूँ लेकिन मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो युवक ने सोचा कोई बात नहीं, जान बच रही है, शादी कर लेता हूँ। तो उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ से भागना पड़ेगा और फिर शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं मान लूंगा आपकी बात। तो वो युवती उसको लेकर के घोड़ों के स्थल में जाती है और घोड़ों के मालिक से कहती है हमें 2 घोड़े चाहिए जो हवा से बातें कर किसी के हाथ ना आते हो।
तो उसने कहा जी एक तो ये घोड़ा है और बिल्कुल जवान घोड़ा था। उसने कहा जी एक ये है, इसकी कीमत 50,000 रुपए। एक कोने में बूढ़ा सा घोड़ा बैठा था, उसने कहा जी ये घोड़ा है, ये भी किसी के हाथ में आता, बड़ा तेज तरह, इसकी कीमत 1 लाख रुपए। तो उसका दिमाग ठनका लड़का, कहा जी जवान घोड़े की कीमत 50,000, बूढ़े घोड़े की कीमत 1 लाख, इसका फर्क क्या है? तो उसने बताया कि जो ये जवान घोड़ा है ये किसी के हाथ नहीं आता, गोली लग जाए, तूफान आ जाए, जल आ जाए, लेकिन इसने किसी सवार को आज तक मंजिल तक नहीं पहुंचाया। ये जो बूढ़ा घोड़ा है, गोली लग जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सवार को मंजिल तक पहुंचाना है। इसकी माँ भी ऐसी थी, इसका बाप भी ऐसा था, ये नस्लों की बात है। तो ये नस्लों की बात है। तुम बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल हो, तुम दीना भाना वाल्मीकि की नस्ल हो, तुम वाल्मीकि महाराज की नस्ल हो, और ये जो शेर खड़े ना तुम्हारे साथ संतला चौरिया जैसे लोग, ये वही घोड़े हैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जो हड़ताल इन लोगों ने आह्वान किया 14 तारीख से, दिखा दो इस दिल्ली के लोगों को। और ये ऐसी हड़ताल करना भाई कि समझौता ना हो इस हड़ताल में। आप लोगों से निवेदन है, समझौता अगर हो तो हमारी सारी शर्तें मानी जाए इस प्रशासन के द्वारा, नहीं तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये जितनी बड़ी दिख रही है ना, इसको खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा। ये वाल्मीकि जाति के लोग जिस दिन अम्बेडकरवादी होगा इस दिल्ली में, उस दिन राज हमारा होगा। ये दिल्ली वाल्मीकि, चमारों की और मुसलमानों की मूल निवासियों की होगी। या तो मुख्यमंत्री बना सकते हो आप, छोटा सा काम है, ना हड़ताल करने की जरूरत है, उठा दबा के आना मशीन में वोट डालनी है। जिस दिन आप लोगों ने वोट डालना सीख लिया और इस केजरीवाल जैसे बहरूपियों को पहचानना सीख लिया, उस दिन आप लोगों का राज आ जाएगा। और जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता, उनके लोगों को परेशान नहीं किया जाता। तो राजपाट की भी तैयारी करो, ये संघर्ष तो जारी रहेगा। और मैं एक और निवेदन करता हूँ चौरिया साहब से, आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, आपको अध्यक्ष नियुक्त किया है, और मैंने देखा आपका कार्यकाल। जब केजरीवाल ने बंदरबांट करी मशीन होगी तो चौरिया साहब चेयरमैन थे, जब इनसे मैनुअल स्कैनर का सर्टिफिकेट मांगा तो इन्होंने मना कर दिया था, ये समाज के साथ खड़े थे। ऐसे लोग हैं आपके बीच में। और आज भी एक चेयरमैन भाई साहब, मुझे लगा कहीं आराम से बैठा मिठाई खा रहा होगा, देख रहा होगा कौन कौन आए होंगे वहां पर। तो ऐसा नहीं है जो जंतर मंतर में पिटवाए और फिर उसको इनाम में आयोग मिल जाए, ऐसे लोगों के पीछे मत लगना भाई। जो लोग चेयरमैन रह के भी साधारण है, जो लोग चेयरमैन रह के भी साधारण है, ऐसे लोगों के पीछे लगो। और ये समाज इंतजार कर रहा है। देखो चमारों ने कितने नेता पैदा कर लिए, आप लोगों ने राष्ट्रीय लेवल पे, तो मैं नहीं कहता, लेकिन स्टेट लेवल पे भी कोई एक ऐसा आदमी नहीं पैदा करा कि समाज उसको भरोसा कर सके। कहीं ना कहीं कमी नेताओं में है, समाज में कमी नहीं है। 10 मैं लेके भाग गया, 10 कोई और लेके भाग गया, 20 कोई और लेके भाग गया। तो लेकिन ये जो आप लोगों ने शुरुआत की कोर कमेटी बनाई है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। सारे भाइयों से मिलो। अरे हमारे लोगों को भूखा और नंगा रखा गया, इसलिए हमारे लोग छोटी छोटी चीजों में बहक जाते हैं। जिस दिन ये समाज दिमागी रूप से संपन्न होगा, जिस दिन इनके दिमाग में अम्बेडकरवाद बैठ गया, मुझे नहीं लगता कि इस दिल्ली सल्तनत का मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति बनने से रोक सकता है। दिल्ली का वाल्मीकि मुख्यमंत्री बन सकता है। और आप लोग जिस दिन इकट्ठा हो गए, अभी एक्सपेरिमेंट कर लो। दिल्ली में गांव के गांव बसे हैं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, दुर्गापुरी, ये जो जितने भी लोग पार्टियों में बैठे हैं, मैंने विधानसभा में भी कहा था, ये काते हैं, कुत्ते हैं, ये समाज के लोग नहीं है। ये जो अंदर बैठे हैं, ये जो दुश्मनों के खेमे में खड़ा होकर लड़ रहा, वो आपका नहीं हो सकता भाई साहब। जो हमारे साथ खड़ा वो हमारा है। और हमें समझौते जब करने चाहिए, जब अपनी शर्तें मानी जाए। तो आप लोगों से निवेदन है, मुझे तो आप जब भी याद करोगे, हमारा तो काम ही यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को हर वाल्मीकि जाति के व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाना। जिस दिन वाल्मीकि समाज अम्बेडकर के फोल्डर में आ गया और इस धार्मिक फोल्डर से निकल गया, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं वाल्मीकि का नाम मान लो जी, उन्होंने रामायण लिखी, ये लिखा। वाल्मीकि को मानो, लेकिन वो चैप्टर जरूर पढ़ो। लोग कुछ दिन का घोड़ा रोका था जब राम घमंडी हो गया था। जब ये लोग घमंडी हो जाए तो इनका घोड़ा पकड़ने का काम करो आप लोग। और दिल्ली में बाम सेफ इतना बड़ा संगठन है सफाई कर्मचारियों का, उसका 30 अक्टूबर को प्रोग्राम है। चावरिया साहब को वहां पर हम लोगों ने चीफ गेस्ट बुलाया, चावरिया साहब को चीफ गेस्ट बुलाया। बाम सेफ का ऑल इंडिया इंटेलेक्चुअल लोगों का प्रोग्राम है और हम कार्यकर्ता बनेंगे। हम लोग दरिया बिछाएंगे, समाज के लिए पीछे खड़े हुए, आप लोग करो नेतृत्व। ये तो फील्ड है भाई, समाज शीशा है, दर्पण है, वो सब देखता है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। तो आप लोग जितना ईमानदारी से काम करोगे, आप लोग आगे
बढ़ोगे। नहीं तो एक ऐसा प्रदेश था उत्तर प्रदेश 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाई और जब समाज की समझ में आई कि दलाली कर रही है तो एक भी सीट नहीं है। ये समाज सब समझता है। काशीराम जी ने एक बात कही थी, नेता बिक जाए लेकिन समाज ना बिकने वाला पैदा कर दो। तो एक बार क्या हुआ, काशीराम जी एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा भाई समाज का जो विचारधारा है उस पे चलो आप लोग। आदमी बिक सकता है कभी भी लेकिन विचारधारा नहीं बिकती। तो एक आदमी ने कहा कि काशीराम बिक गया तो क्या करेंगे। उसने कहा कि काशीराम इतने हल्के में बिकने वाला नहीं है। तो जो हल्के में ना बिकने वाले नेता ना आपके, उनका उद्देश्य भी बढ़ाओ, उनका संघर्ष भी बढ़ाओ, और जो लोग समाज का भला करना चाहते हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों के हाथ में आप लोगों ने कमान देनी चाहिए। भाई मैं छोटा हूँ सबसे, आप लोगों से मेरा पूरा समर्थन है। आप लोग जहाँ भी कहोगे, चावड़िया साहब ने, मैं इनके घर पे गया था चाय पीने के लिए, मगर बड़े भाई हमारे, मगर जी क्या समस्या चल रही है, हमें भी इसमें आंदोलन में लो। तो इन्होंने आदेश किया, हम लोग आए हैं और आगे भी आप लोग जैसे कहोगे। ऐसा नहीं है कि मेरी राजनीति खत्म होगी, मैं किसी भी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ सकता हूँ आराम से, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। लेकिन नहीं, मैं उस अंतिम व्यक्ति को देखता हूँ जो शिविर में घुसा है। वो मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरे परिवार की मेरी बहन बेटी है। हमने उन लोगों के लिए काम करना है। एक आदमी जाकर ऊपर बैठ जाए क्या होगा। यहाँ तो इतना बुरा हाल है, जो हमारे लोग उनके घर में भी हमारे लोग काम करने आते हैं, उनको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं लोग। तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी हम लोग। अपने समाज का दर्द अगर आपने समझना है तो उस पैसे में जा करके देखना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में जाके बैठना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर आप लोग बीच में जाते थे, पंचकुला मंदिर में काफी समय उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर जितने भी चेहरे हैं ना, ये ऐसे चेहरे अगर एक बार खड़े हो जाए ना तो केजरीवाल जी से तो कल लुटा ले, है ना। दिल्ली में इन मोदी की जो भाजपा में ये चल रही है एमसीडी में सरकार, कल लुटा ले इनने। लेकिन हमें बड़ा लालच रखना पड़ेगा, बड़ा उद्देश्य रखना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस आंदोलन को बड़ा बनाओ और ये देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। पूरे देश में एक जैसी समस्या है सफाई कर्मचारियों की, और जिस दिन इस देश का सफाई कर्मचारी दिल्ली के बॉर्डर में बैठ गया तो हमें इनके घर भी पता है और इनके सिरों के कनेक्शन भी पता है ना। ये सब तो बता देंगे, धर्मशाला का मार देंगे। तो आप लोगों से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं है। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर, जय भीम भाई।